और बादल घोर तबाही। आधे हिंदुस्तान में सैलाब, बर्बादी बेहिसाब। पानी की मनमानी, पूरब से पश्चिम तक परेशानी। बिहार यूपी में बाढ़, कर्नाटक हरियाणा भी बेहाल। बारिश से लाचार, पानी में बह गई कार। हलकान हुए गांव शहर, बाढ़ बारिश का कहर। रेगिस्तान में बाढ़, डूब गया जयपुर। आसमानी आफत फुल, जन्नत में टूट गया। कुदरत की दहाड़, भरभरा कर गिरे पहाड़। देश के कई राज्यों में मॉनसून मूसलाधार बरसा है। पहाड़ से लेकर मैदान तक कुदरत की मार पड़ी है। कहीं घर डूब गए, कहीं सड़कों पर नाव चलने लगी, तो कहीं नदियों ने रौद्र रूप धारण कर लिया। बारिश बाढ़ से हुई बर्बादी के आगे इंसान बेबस दिखा। अगस्त में हालात ऐसे दिख रहे हैं जैसे बरसात का ब्रेक फेल हो गया हो। ऐसे में सवाल उठता है कि जल संकट कब खत्म होगा। आसमानी आफत से जुड़ी हर तस्वीर आपको दिखाएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए भारत कड़ी। पूरब से पश्चिम तक आधे हिंदुस्तान में नॉन स्टॉप आफत का सैलाब आया हुआ है। बाढ़ ने कई शहरों में विकराल रूप ले लिया है, जो कब खत्म होगी इसका अंदाजा किसी को नहीं है। पूरब से पश्चिम तक कुदरत की मार पड़ी है। मॉनसून मुसीबत लेकर आया, जिसके बाद पहाड़ पर लैंडस्लाइड से लेकर मैदान तक पानी का प्रहार दिख रहा है। दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा में चंद मिनटों की बारिश के बाद पानी में तमाम शहर डूब गए। एक बार फिर से सवाल उठने लगे, सिस्टम बेईमान या कुदरत? उत्तर भारत के साथ दक्षिण भारत में भी बारिश से बर्बादी दिखी है, जबकि पंजाब के होशियारपुर में सैलाब ने 9 लोगों की जान ले ली। ये रिपोर्ट देखिए। लबालब डैम, डूबे मैदान, मॉनसून का घमासान। पंजाब हिमाचल में हुई मौत की बारिश। उत्तर भारत में मॉनसून मुसीबत लेकर आया। दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम में बारिश के बाद बुरा हाल हो गया। जगह जगह जल जमाव के साथ साइबर सिटी की हालत टाइट हो गई। नोएडा में ट्रैफिक की रफ्तार थम गई, जबकि दिल्ली में शाम बहुत भारी रही। दिल्ली एनसीआर का बारिश के बाद कैसे बैंड बजा वो तो आपने देख लिया। अब जरा आपको होशियारपुर की तस्वीरें भी दिखा देते हैं। पंजाब हिमाचल बॉर्डर पर मौत की बारिश हुई। भारी बारिश के बाद एक इनोवा कार सैलाब में बह गई। सैलाब का शोर ऐसा था कि हर तरफ चीख पुकार मच गई। कार में कुल 11 लोग सवार थे। इस दर्दनाक हादसे में 9 लोगों की मौत हुई है, जबकि 2 लोग अभी लापता हैं। हादसे की सूचना मिलने पर रेस्क्यू के लिए जेसीबी बुलाई गई और एनडीआरएफ के जवानों को भी लगाया गया। पंजाब पुलिस ने खुलासा किया कि ऊना के दहला से ये लोग कार में सवार होकर पंजाब के नवा शहर आ रहे थे, लेकिन तभी खड्ड में ये फंस गए और सैलाब में उनकी कार बह गई। कार सवार लोगों ने सोचा कि पानी के तेज बहाव से गाड़ी निकल जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और 9 लोगों की जान चली गई। पानी उतरा तो गाड़ी की जो तस्वीरें सामने आई वो रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। और अब बात होशियारपुर के बाद कर्नाटक में कुदरत की मार की करते हैं। जब आप सो रहे थे तभी कर्नाटक में कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। ये खौफनाक तस्वीरें तुंगभद्रा बांध की है, जिसके 19वें गेट की चेन टूट गई।
बारिश के बाद नदी का जलस्तर बढ़ गया था और जैसे ही 35,000 क्यूसेक पानी बहने लगा, लोग दहशत में आ गए। 70 साल में पहली बार हुआ जब बांध का गेट पानी के प्रहार से टूट गया हो। तुंगभद्रा बांध के कुल 33 गेट हैं, जिनके ऊपर से ट्रैफिक भी गुजरता है। उधर अधिकारियों का कहना है कि बांध का ये गेट तभी ठीक हो पाएगा जब कम से कम 60,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जाए। टूटे हुए गेट पर दबाव कम हो, इसके लिए बांध से अब तक 1 लाख क्यूसेक पानी रिलीज किया गया। इतना ज्यादा पानी छोड़े जाने के बाद 30 गांव तक खतरा मंडराने लगा है। कोप्पल जिले में कृष्णा नदी के आसपास रहने वाले लोगों को बांध के ओवरफ्लो होने के बाद अलर्ट रहने को कहा गया। ये बांध 1953 में बनकर तैयार हुआ था। ऐसे में गेट टूट जाने के बाद जो सैलाब आया, उसे देखने कई लोग पहुंचे। बांध के टूटे हुए गेट को ठीक करने के लिए चेन्नई और आंध्र प्रदेश से स्पेशल टीम पहुंची है। बांध में अभी भी 20 फीट पानी है, जो खतरे की घंटी से कम नहीं। बांध के बेकाबू होने के बाद कुर्नूल जिले के कोसीरी, मंत्रालयम, नंदवरम और कोथलम के लोगों को सावधानी बरतने को कहा गया। इसके अलावा कृष्णा नदी के तटवर्ती निवासियों को नहरों और धाराओं को पार करने से बचने की सलाह दी गई। लोगों को खतरा ना हो और स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल ना हो, इसके लिए फिलहाल बांध के 33 गेट खोले गए हैं ताकि पानी का लेवल नीचे आ सके। लेकिन कोई अनहोनी ना हो, इसके लिए कर्नाटक के कोप्पल, विजयनगर, बेल्लारी और रायचूर जिलों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। दक्षिण भारत के बाद अब बात उत्तर भारत की करते हैं। हिमाचल, यूपी, राजस्थान से लेकर हरियाणा तक जल तांडव देखने को मिल रहा है। दिल्ली एनसीआर में पिछले 3 से 4 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। आईएमडी ने कई राज्यों के लिए रेड से लेकर ऑरेंज अलर्ट तक जारी किया और इन सब के बीच पहाड़ से मैदान तक जान बचाने की जंग है। कुदरत की मार से जिंदगी किस तरह से दरअसल त्राहिमाम है और बादल फाड़ तबाही से कैसे हिमाचल और उत्तराखंड खंड खंड हो चुके हैं, ये रिपोर्ट देखिए। ये 5 तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि मॉनसून कितनी भारी मुसीबत लेकर आया। कुदरत की मार से दिल्ली एनसीआर क्या, जन्नत कहे जाने वाला जम्मू कश्मीर और हरियाणा भी नहीं बच पाया। मैदान पर जहां बारिश से बुरा हाल है, तो वहीं पहाड़ पर भी कुदरत का क्रोध देखने को मिला। हिमाचल के मंडी में लैंडस्लाइड हुआ और पेट्रोल पंप पर पहाड़ आकर टूट पड़ा। ऐसा ही कुछ देवभूमि कहे जाने वाले उत्तराखंड में भी देखने को मिला, जबकि वाराणसी और प्रयागराज में गंगा ने रौद्र रूप दिखाया। एक एक शहर में कैसे कुदरत का कहर मचा है, वो अब आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले बात उत्तराखंड की। देवभूमि में भारी बारिश के बाद बरसाती नाले उफान पर हैं। आईएमडी ने उत्तराखंड के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। ये तस्वीरें रामनगर की हैं, जहां पानी का बहाव अपने साथ एक गाड़ी को ले गया। पिकअप गाड़ी सैलाब में तिनके की तरह बह गई। हादसे में ड्राइवर की जान बाल बाल बची। मॉनसून में ऐसे कई वीडियो सामने आते हैं जब बरसाती नालों को पार करना कार चालकों को भारी पड़ जाता है। हमारे भगराकोट से हमारे भाई साहब थे, गाड़ी लेके घर को आ रहे थे खाना खाने के लिए, तो नाला एकदम से अचानक से बहुत तेज बढ़ा, जिसके कारण कि ये वो बह गई थी गाड़ी। वो तो निकल के अपना गाड़ी में से निकल के आ गया था, पर गाड़ी बह गई नाले में से। राजस्थान में एक बार फिर तेज बारिश का दौर शुरू हो चुका है। राजधानी जयपुर में सुबह से रुक रुक कर बारिश हुई, जिसका सिलसिला शाम तक जारी रहा। दोपहर में 30 मिनट तक हुई तेज बारिश के बाद कई इलाकों में जल भराव हो गया। गाड़ियों की रफ्तार थम गई, जबकि पानी में फंसने से कई वाहन खराब हो गए। जयपुर की सड़कों पर 1 से 2 फीट तक पानी भर गया, जिसके चलते पिंक सिटी के लोगों को परेशानी हुई। जयपुर के अलावा करौली, अलवर, सवाई माधोपुर सहित राजस्थान के दूसरे जिलों में भी रविवार सुबह से ही झमाझम बारिश हुई। उत्तराखंड, राजस्थान के बाद आपको हरियाणा लिए चलते हैं। सड़कों पर सैलाब की तस्वीरें साइबर सिटी की हैं।
हरियाणा में भारी बारिश के बाद जल भराव हो गया। गुरुग्राम के कई इलाके पानी पानी हो गए और एक बार फिर सिस्टम की पोल खुल गई। शुक्र मनाइए कि रविवार को बादल बरसे, वरना वर्किंग डे वाले दिन ये बारिश होती तो नजारा सड़कों पर और ज्यादा बुरा होता। हरियाणा के ही दूसरे शहर का हाल अब देखिए। अंबाला में तेज बारिश के बाद सड़कें और गलियां जलमग्न हो गई और कई इलाके दरिया बन गए। 10-15 मिनट की बारिश से जब घरों में पानी जा रहा है और हमारा तो कोई आने जाने का रास्ता नहीं, बच्चे नहीं बाहर निकल पाते, कोई ट्यूशन नहीं जा रहा, रोजगारी का सामान नहीं हम ला पा रहे। और जे मेन बात तो है निकासी की, निकासी ना होने के कारण हो रहा है। कुछ लोगों ने आगे घरों के आगे रैंप से बना रखे हैं, कुछ उससे पानी रुक रहा है। मेन तो इंडस्ट्रियल एरिया का और न्यू कॉलोनी से जो पानी जा रहा है उससे हमें ज्यादा दिक्कत है। अंबाला में पानी का आतंक ऐसा था कि लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। जो जहां फंसा था वो वहीं पर फंसा रह गया। बारिश के बाद लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत तो जरूर मिली, लेकिन जल भराव की नई समस्या खड़ी हो गई। जल भराव की तस्वीरों को देख लोगों का गुस्सा भी 7वें आसमान पर दिखा। हमारे यहाँ पर इतना पानी घुसा हुआ है कि पूरे कोठी का कुछ बताने लायक ही नहीं रहा, इतना पानी घुसा हुआ है। मोटरें लगा रखी हैं और मोटरों के द्वारा पानी बाहर निकाला जा रहा है। इतना नुकसान हो गया कि कुछ कहने की हद नहीं। जम्मू कश्मीर में भी मौसम का मिजाज बदला हुआ है। यहाँ रामबन जिले में भूस्खलन के बाद जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात बाधित हो गया। उधर पुंछ में भी बाढ़ से पुल की ऊपरी दीवार क्षतिग्रस्त हो गई। पुंछ अमरनाथ मंडी क्षेत्र और NH 144 पुंछ जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़े पुल से यातायात डाइवर्ट किया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे सैलाब में पुल का एक हिस्सा पूरी तरह से टूट गया। जम्मू कश्मीर के बाद बिहार में भी बर्बादी की तस्वीरें जरा देखिए। यहाँ मुजफ्फरपुर में नदी का ब्रेक फेल हो गया और गांव खेत से लेकर स्कूल सब पानी पानी हो गए। जिस वक्त शिक्षा के मंदिर में बच्चियां पढ़ रही थी, तभी पानी ने प्रहार कर दिया। आखिर में बात यूपी की करते हैं। यहाँ बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं। वाराणसी से लेकर प्रयागराज तक गंगा का गुस्सा देखने को मिल रहा है। यूपी के कुल 12 जिले जहाँ पर बाढ़ जैसे हालात बने हैं। वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की सीढ़ियों तक पानी पहुँच गया। इसके चलते बाबा विश्वनाथ धाम के गंगा द्वार समेत 3 गेट से एंट्री बंद कर दी गई। काशी के कई घाट इस वक्त जलमग्न हैं, जबकि गंगा आरती की जगह को भी बदलना पड़ा है। वाराणसी के साथ ही साथ संगम नगरी में भी गंगा उफान पर है। प्रयागराज में गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए निचले इलाकों को खाली करा दिया गया। हनुमान मंदिर तक गंगा पहुंच चुकी है, जबकि स्थिति से निपटने के लिए SDRF NDRF की टीमों ने मोर्चा संभाला हुआ है। जवान लगातार नाव पर गश्त करके लोगों को अलर्ट रहने के निर्देश भी दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो देश के अलग अलग राज्यों के लिए मौसम विभाग ने रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ऐसे में साफ है खतरा भी टला नहीं है और मौसम की मनमानी आने के बाद दरअसल लगातार इस तरह की तस्वीरें सामने भी आ रही हैं। लेकिन किन किन राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है ये भी आपको बताते हैं। दरअसल हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, मेघालय, असम, नागालैंड, मणिपुर, ये तमाम राज्य ऐसे हैं जहां बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। यानी एक तरह से रेड अलर्ट है इन तमाम राज्यों के कई इलाकों के लिए। एक बार फिर से इन राज्यों का नाम आपको बता देते हैं। दरअसल हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड, राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश, अरुणाचल से लेकर बिहार, मेघालय, असम, नागालैंड, मणिपुर, यानी कि नॉर्थ ईस्ट के तमाम इलाके जो हैं वहां बहुत भारी बारिश हो सकती है। ये संभावना जाहिर की गई है मौसम विभाग की तरफ से। अब आपको बताते हैं कि कहां कहां मौसम विभाग की तरफ से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश के लिए भारी बारिश का अलर्ट, जम्मू कश्मीर के लिए, पंजाब में भी इसी तरह से भारी बारिश हो सकती है। गुजरात, तमिलनाडु, केरल, गोवा, महाराष्ट्र, चंडीगढ़ और त्रिपुरा के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मतलब साफ है आने वाले दिन इन राज्यों पर भारी हो सकते हैं। मौसम की मार पड़ सकती है
और कुदरत का कहर देखने को मिल सकता है। ऐसे में सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, ये बेहद ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें पूरे एनसीआर में सामने आ रही हैं, एक तरह से पूरा एनसीआर आज जाम में फंसा रहा। भारी बारिश के बीच शहरों की रफ्तार थम सी गई। कई इलाकों में बारिश बर्बादी बनकर भी टूटी और कई इलाकों में बाढ़ से आपदा जैसी स्थिति भी दिख रही है। वायनाड, उत्तराखंड, हिमाचल, ये राज्य अभी भी पिछली त्रासदियों से उभरने की कोशिश कर रहे हैं। जुलाई के आखिर में जो त्रासदी दिखी थी हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड और वायनाड तक, उसके बाद अब भी और कई राज्यों में भी इस तरह की स्थितियां बन रही हैं। भारी बारिश की संभावना जाहिर की गई है।